बोगाम इस वक्त जेल में था और मिन्हो की सेल के सामने खड़ा था। सेल के अंदर मिन्हो पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। बोगाम ने कहा, रिहैब सेंटर की वैन आ गई। एक कांस्टेबल ने कहा, हाँ सर, वो लोग आ गए हैं। कांस्टेबल की बात सुनकर बोगाम ने सिर हिलाया। कुछ ही देर में रिहैब सेंटर के लोग वहां पहुंचे और मिन्हो को अपने साथ ले गए। जाते वक्त भी वो अपने कंट्रोल में नहीं था। मिन्हो की हरकतें देखकर बोगाम के दिमाग में कुछ चल रहा था। बोगाम मन ही मन बोला, मुझे पूरी टीम लेकर जांगकुक के घर पर रेड करनी होगी। अगर मैं अकेला ये बात कहूंगा, कोई यकीन नहीं करेगा। कुछ देर बाद वो थाने पहुंचा और अपने ऑफिस में चला गया। ऑफिस में पहुंचते ही बोगाम ने टीवी का स्विच ऑन किया। तभी उसके कदम अचानक रुक गए। सियोल के पास वाले इलाके के एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से पूरा घर जलकर राख हो गया। आसपास कोई इंसान मौजूद नहीं था और घर के अंदर भी कोई नहीं था। आसपास के सभी घर लगभग 500 मीटर की दूरी पर थे। इसी वजह से किसी को आग लगने की खबर नहीं मिली और अब पूरा घर पूरी तरह जल चुका है। अंदर कुछ भी नहीं बचा। इसी के साथ टीवी स्क्रीन पर जांगकुक के बर्बाद हो चुके घर की कुछ तस्वीरें दिखाई देने लगी, जहां सिर्फ काली पड़ी चीजें, टूटी हुई चीजें और राख नजर आ रही थी। ये देखकर हैरानी से बोगाम की आंखें बड़ी हो गईं। मैं तो सिर्फ 3 घंटे पहले जांगकुक के घर में था और अब वही घर राख बन चुका है। इसका मतलब सारे सबूत खत्म। ये कहकर बोगाम ने टेबल पर मुक्का मारा। तभी उसके दिमाग में अचानक कुछ आया। अचानक सियोल जेल से मुझे एक फोन आया। मुझे जांगकुक का घर छोड़कर निकलना पड़ा। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। बोगाम ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। इस वक्त उसका मन पूरी तरह बेचैन हो गया था। वो सब कुछ समझ भी रहा था और नहीं भी। गैंगनुम में ताई ने जोर से कहा, सर बारिश हो रही है। ये बात सुनकर जांगकुक, जो अपने फोन की तरफ देख रहा था, उसने सिर उठाकर ताई की तरफ देखा। ताई हाथ बाहर निकालकर मुस्कुरा रही थी। जांगकुक ने फोन रखकर ताई से कहा, बेबी, क्या तुम बारिश में भीगना चाहती हो? ये सुनते ही ताई मुड़कर जांगकुक की तरफ देखने लगी और तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। जांगकुक ने ताई का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। अब दोनों बारिश में भीग रहे थे। ताई ने सिर ऊपर उठाकर आंखें बंद कर लीं और बारिश का आनंद लेने लगी। जांगकुक बस ताई को देख रहा था। जांगकुक की नजर अपने ऊपर महसूस करके ताई ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहते हुए ताई जांगकुक के पास आ गई। ताई की कमर पकड़कर जांगकुक ने कहा, मेरी मर्जी बेबी। ये कहकर जांगकुक ने ताई के गाल पर किस कर लिया। ताई जांगकुक की तरफ देखने लगी। अगले ही पल जांगकुक ने अपने होठ ताई के होठों पर रख दिए। दोनों एक दूसरे को गहराई से किस करने लगे। जांगकुक ने ताई को घुमाकर पेड़ के सहारे लगा दिया। दोनों की किस अब भी नहीं टूटी थी। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए। जांगकुक ने ताई के माथे पर किस करके कहा, मेरी बेबी। बोगाम के हाथ में दक्षिण कोरिया का वही नक्शा था जो जांगकुक के घर से मिला था। जांगकुक, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। बोगाम थाने में अपने केबिन में था और काई उसके सामने खड़े थे। बोगाम ने काई से कहा, मैं आपको जेल में रखकर आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता।
आपने जो किया वो किया। मैं नहीं जानता आपने जांगकुक की मदद किस वजह से की, लेकिन सियोल आने के बाद से आपने हर तरह से मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं आपके साथ एक अलग रिश्ता महसूस करता हूँ। इसलिए मैं आपको जाने दे रहा हूँ। काई काई ने बोगाम से कहा, किसी रिश्ते की वजह से तुम्हें मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है बोगाम। तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बोगाम हल्का सा मुस्कुराकर बोला, क्या सजा दूं काई, आप मुझसे बड़े हैं। मैं चाहूंगी तो आपको जेल नहीं भेज सकता, और यहाँ किसी के पास कोई सबूत भी नहीं है। आपने मेरे सामने ये बात मान ली, वो अलग बात है। आप जाइए, ये आपकी जेल जाने की उम्र नहीं है, और मैं भी आपको जेल नहीं भेजना चाहता। आप जा सकते हैं। बोगाम की बात सुनने के बाद काई कुछ पल उसकी तरफ देखते रहे और फिर वहां से चले गए। बोगाम मन ही मन बोला, तुम गैंगडुंग में हो, मैं आ रहा हूँ जांगकुक। ये कहकर बोगाम भी वहां से चला गया। दूसरी तरफ गैंगडुंग में ताई ने आंखें खोली और उठकर बैठ गई। उसने चारों तरफ देखा, पूरे कमरे में गुब्बारे बिखरे हुए थे। ये देखकर ताई की आंखें बड़ी हो गईं। वो मन ही मन बोली, सर को याद है कि आज मेरा बर्थडे, आज मैं 19 साल की हो गई। ये कहते हुए ताई बिस्तर से इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे जांगकुक कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर ताई वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद ताई सफेद रंग की स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई थी, जो घुटनों तक थी। ताई तैयार होकर नीचे आई और सीधे किचन में चली गई, जहां जांगकुक खाना बना रहा था। जांगकुक के पास जाकर ताई ने कहा, आपको मेरा जन्मदिन याद है? ताई की तरफ देखे बिना जांगकुक ने कहा, बेबी, मैं तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ। पिछले साल तुम्हारे जन्मदिन पर तुमने मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट किया था। ताई मुंह फुलाकर जांगकुक से बोली, आपको मेरा जन्मदिन याद रहने की सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मैंने आपको परेशान किया था। ताई की आवाज बहुत उदास थी। जांगकुक ने सिर घुमाकर ताई की तरफ देखा, जो सिर झुकाकर खड़ी थी। जांगकुक ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और स्लैब से लगा दिया। ताई अब भी नीचे की तरफ देख रही थी। आंखें उठाओ बेबी, ताई की एक आदत थी। जांगकुक जो भी कहता वो उसे कभी नजरअंदाज नहीं कर पाती थी। जैसे जांगकुक की हर बात उसके लिए कोई आदेश नहीं, बल्कि एक ऐसा नियम थी जिसे उसे हर हाल में पूरा करना था। जांगकुक ने ताई के गाल पर हाथ रखकर कहा, बेबी, तुम मुझे जितना भी परेशान करो, कोई बात नहीं। तुम मेरा प्यार हो, मेरी बेबी हो। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इसी दिन मेरी बेबी मेरी दुनिया में आई थी। मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन से एक दिन पहले किडनैप किया था, लेकिन तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन से तुम मेरे दिल में आ गई थी। इसलिए ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये कहते हुए जांगकुक प्यार से ताई के गाल को सहला रहा था। ताई ने कहा, सच्ची? जांगकुक ने ताई की नाक पर किस करके कहा, मुच्ची। अब बताओ तुम क्या खाना चाहती हो? ताई ने तुरंत कहा, पैनकेक। जांगकुक ने भौहें सिकोड़ कर कहा, पैनकेक? सीरियसली बेबी? ताई ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस पैनकेक खाना है। अब तुम्हें बनाना पड़ेगा। आई वांट पैनकेक। ये कहकर ताई स्लैब पर बैठ गई। ताई की जिद देखकर जांगकुक ने सिर हिलाया और पैनकेक बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद पैनकेक तैयार हो गए और ताई स्लैब पर बैठकर उन्हें
खा रही थी। कुछ देर बाद जांगकुक ने देखा कि ताई कुछ सोचते हुए खा रही है। जांगकुक ने अपना फोन उठाया, उसमें कुछ किया और फोन की स्क्रीन ताई के सामने रख दी। तुरंत ताई की नजर फोन की स्क्रीन पर गई। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। फोन की स्क्रीन पर आरएम का एक मैसेज था। ताई ने जांगकुक के हाथ से फोन छीन लिया और मैसेज पढ़ना शुरू किया। हैप्पी बर्थडे बेटा, मुझे नहीं पता तुमने उस लड़के में क्या देखा, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बेटी समझदार है। मैंने तुम्हें सिखाया है कि हालात और लोगों का सामना कैसे करना है, और मुझे पता है कि इस बार भी तुमने सब कुछ अच्छी तरह सोच कर ही किया है। अच्छा, जिनने भी हैप्पी बर्थडे कहा है। यू आर 19 नाउ। मेरी छोटी बेबी अब बड़ी हो गई है। जिन नाराज है। नाराज होना भी चाहिए, लेकिन वो समझ जाएगी। मुझे पता है बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम खुद हमसे संपर्क करोगी। एंड वी आर वेटिंग बेटा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने इसी नंबर से मैसेज किया था। वंस अगेन लीड अ हैप्पी लाइफ। मैसेज पढ़ते ही ताई की आंखें नम हो गईं। उसने फोन को एक तरफ रखा और तुरंत जांगकुक को गले लगा लिया। इसके लिए धन्यवाद सर, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। जांगकुक ने ताई के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता है बेबी। ये कहकर जांगकुक ने ताई के सिर पर किस कर लिया।